सोया का रेट इंडिया में कब तक कम होगा, जो बाहर के देशों से सोया आने वाला है वो इंडिया में कब तक पहुंचेगा, इंडिया खुद कितना सोया उगाता है एक साल में, कितना उसका प्रोडक्शन है, कितनी इंडिया को ज़रूरत है एक साल में, कितनी पोल्ट्री इंडस्ट्री को ज़रूरत है एक साल में सोया की, सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो हाय यार, मैं हूं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पे अपना अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा का पूरा देखते रहो, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो भी पोल्ट्री इंडस्ट्री में या फिर किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में है जिसको सोया की वजह से जिसकी पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है। तो जरूर इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो पहले बता दूं, इंडिया पूरे साल में 1 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन नॉर्मली सोया जो है प्रोड्यूस करता है, जिसके लिए पूरा का पूरा धन्यवाद जाना चाहिए मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को और राजस्थान को। ये तीनों मिल के दो ही मेन है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, लेकिन हाँ राजस्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सोया की पैदावार में लोग काफ़ी हद तक अच्छा खासा सोया पैदावार करते हैं, बाकी भी कुछ राज्य हैं। ठीक है, तो 1 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन सोया पूरे साल में इंडिया में प्रोड्यूस होता है। लेकिन इंडिया की ज़रूरत कितना है? इंडिया की टोटल ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ 70 लाख मैट्रिक टन सोया इंडिया को ज़रूरत होती है पूरे साल में, जिसमें से 70 लाख में से आपको बता दूं 50 लाख मैट्रिक टन सिर्फ और सिर्फ पोल्ट्री और फिशरी, जो पोल्ट्री है, मछली है, या फिर कह लीजिए एनिमल इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी एनिमल इंडस्ट्री, वही सी पूरा का पूरा 70 लाख में से 50 लाख मैट्रिक टन तो उन्हीं लोग पूरा का पूरा यूज कर लेते हैं। मैं आपको इसके साथ साथ बता दूं, इंडिया बाहर के देशों से, जो बाहर के देशों से सोया मंगवा रहा है, वो मंगवा रहा है 15 लाख टन, 15 लाख मैट्रिक टन सोया बाहर के देशों से मंगवा रहा है। और जबकि एक ताज्जुब की बात आपको बताऊं, इंडिया ने नवंबर से लेके फरवरी के मंथ में जो 15 लाख टन सोया जो है बाहर से मंगवा रहा है, उसके ही आसपास सोया जो है इंडिया ने बाहर के देशों को बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। आप सोचेंगे कि क्या जितना मंगवा रहे हो उससे ज़्यादा तो बेच दिया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट में सोया इंडिया में पैदावार हुआ। और आप भी जानते हैं कि जो पैदावार सोया हुआ वो कहाँ गया, कैसे अचानक से रेट बढ़ गया, उस सब के लिए अगर मैं कुछ बोला तो गलती हो जाएगा। तो वो सब लोग, आप लोग जानते हैं वो सोया कहाँ गया, मेरे ख्याल से गोडाउन में ही गया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया सोया के प्रेजेंट सिचुएशन की बात। अब बात करते हैं जो बाहर से सोया आने वाला है वो किन देशों से आ सकता है। वो नॉर्मली 4 देशों से आ सकता है। पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरे नंबर पे है अर्जेंटीना और चौथे नंबर पे है चाइना। इन 4 देशों में से आ सकता है। तो मुझे लगता है चाइना को तो हम हटा ही दें, तो नॉर्मली अमेरिका, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये 3 देशों से आ सकता है। मैं अगर आपको एक चीज़ का इसके बारे में कड़वी बात है, 15 लाख इंडिया को मैट्रिक टन की ज़रूरत है, लेकिन वो अभी के अभी इंडिया को नहीं मिलने वाला। अगर अभी के अभी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो पास कर देती है कि ठीक है हमें 15 लाख मैट्रिक टन की ज़रूरत है, आप भेज दो, अगर वो देश वाले इंडिया को भेजते भी हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और अमेरिका वाले इंडिया को भेजते भी हैं, तो भी लगभग वो सोया इंडिया में पहुंचने में लगभग 45 दिन लगेगा। और वो सोया डीओसी नहीं आएगा, वो सोया की दाने, जो सोया के सीड्स होते हैं वो आएगा। अब वो सीधा का सीधा गोडाउन में नहीं आएगा, वो आएगा तो मुंबई में, चाइना, उसके बाद चीन में, सॉरी मुंबई, चीन बोल रहा हूँ, मुंबई में, चेन्नई में और या फिर वेस्ट बंगाल में किसी एक पोर्ट पे उतरेगा। अब वहाँ से, उस पोर्ट से वो जाएगा किसी ना किसी फैक्ट्री में जाएगा, जहाँ से उसका तेल निकाला जाएगा, और तेल निकलने के बाद उसकी डीओसी जो है वो हमारी ज़रूरत है। तो लगभग अगर 45 दिन में अभी के अभी इंडियन गवर्नमेंट बोल देती है, तो भी 45 दिन तो कम से कम इंडिया में पहुंचने में लग जाएगा, 40 से 45 दिन। उसके बाद उसको प्रोसेस होने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएगा प्रोसेस होने में। तो आप ये मान के चलें कि 2 महीने से पहले इंडिया में आप कितना भी हल्ला मचा ले, बाहर से आ रहा है, अप्रैल से हल्ला मच रहा है कि बाहर से आ रहा, अभी तक नहीं आया, और अभी भी इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर दे तो 2 महीने का टाइम लगेगा पूरा का पूरा इंडिया में उसे फैलने में। तो 2 महीने का टाइम लगेगा, तो उससे पहले तो हमारी जो खुद की इंडियन फसल है वो आ जाएगी, जो लगभग सितंबर अक्टूबर में आ जाती है। तो अब बात कर लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट की जो सर्वे है उसके हिसाब से इस साल इंडिया में कितना क्या मतलब सोया उग रहा है। जो नॉर्मल रेनफॉल के हिसाब से उन लोगों ने एक नॉर्मल सा सर्वे किया, तो उनके हिसाब से इस बार इंडिया में सोया एक्स्ट्रा उगेगा। मतलब नॉर्मली 1 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन उगता है, लेकिन इस बार क्या होगा, वो 1 करोड़ 32 लाख मैट्रिक टन सोया इंडिया में उग सकता है। ठीक है, और इस बार जो इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, आपको थोड़ा सा कटिंग भी डालता रहूँगा, क्योंकि मैं आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ।
मैं आपको बीच बीच में आर्टिकल या फिर कुछ जो सर्वे रहेगा वो सब भी डालता रहूँगा ताकि आप क्लियर होते रहें, ठीक है। तो 1,32,00,000 मैट्रिक टन इस बार इंडिया में सोया प्रोड्यूस होने वाला है। तो इसके साथ साथ जो रेट क्या रहेगा, रेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रेट अनुमान लगाया जा रहा है कि 38 रुपये से 42 रुपये, 38 रुपये से 42 रुपये तक सोया का रेट रह सकता है, ठीक है। 38 रुपये से 42 रुपये सोया का रेट रहेगा, तो मतलब सोया की सीड का रेट रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ सोया डीओसी, तो उसके बाद वो प्रोसेस होगा, तो हमेशा सीड जो उसका सीड होता है उससे सोया डीओसी थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो लगभग आप एक 45 रुपये का रेट मान लें सोया डीओसी का नॉर्मली। अब बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा, मुझे जहाँ तक लगता है कि सोया डीओसी का रेट अगर कोई खेला वाला ना हो, कोई गोडाउन में स्टोर ना करे, तो सोया डीओसी का रेट और घट सकता है। कैसे घट सकता है? सोया का रेट और घटेगा तो सोया डीओसी का रेट और घटेगा। आज के समय में ये अगस्त का महीना चल रहा है, लगभग 5 अगस्त हो गया। अगर आज की डेट में गवर्नमेंट मंगवाती है तो ये जो बाहर से जो सोया आएगा वो भी लगभग सितंबर में अक्टूबर में इंडिया में पहुंचेगा। सितंबर अक्टूबर के टाइम में पहुंचेगा। उसी समय इंडिया के खुद के सोया की हार्वेस्ट चल रही होगी और उसी टाइम बल्क में पूरा अच्छा खासा 15 लाख मैट्रिक टन का सोया इंडिया में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो सोया की प्राइस है वो और टूट सकती है। जो 38 से 42 रुपये लगाई जा रही है प्राइस, लगभग 3800 से 4200 रुपये, वो मेरे ख्याल से 3200 से 3600 रुपये या फिर मैं कहूँ कि 2800 रुपये तक भी जा सकती है प्राइस। कोई मतलब मैं एकदम से सही नहीं हूँ, लेकिन हाँ 2800 रुपये भी प्राइस जा सकती है। जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके लिए, आप लोगों के लिए नहीं। आप लोगों को 35 रुपये से कम में नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इतना जा सकती है क्योंकि बाहर से भी सोया आएगा, प्लस इंडिया में भी इस बार सोया थोड़ा सा ज़्यादा ही क्या कहते हैं प्रोडक्शन होने वाला है। तो ये सब का देखते हुए, लेकिन अब बात कर लेते हैं, ये तो बात होगी फ्यूचर की, करीब अगस्त या अक्टूबर सितंबर या अक्टूबर की बात हो गई। लेकिन अभी की बात करें, अभी का क्या, अभी के टाइम में सोया डीओसी का रेट कम नहीं होने वाला। आप एकदम से निश्चिंत रहिए, नहीं होगा तो नहीं होगा सोया डीओसी का रेट। अभी आप ये सोच रहे हो कि अभी सोया का रेट कम हो जाएगा, अभी बना देंगे, कुछ नहीं कम होने वाला। अभी के टाइम में यही है, 100 105 मैक्सिमम चला जाएगा, तो 115 120 तक भी जा सकता है। अगर मिनिमम की बात कर लें तो 80-85 रुपये तक जा सकता है। डिपेंड करता है कि कैसा जो है कैसा डर बनता है लोगों के बीच में, जो क्योंकि बाहर से सोया आ रहा है, प्लस इंडिया का भी सोया क्या बोलते हैं आने वाला है। तो जो लोगों ने स्टोर करके रखा है उनके मन में कितना डर बैठता है और कि वो कितना रेट घटा सकते हैं। 70 रुपये तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जाएगा, 70-75 रुपये मैक्सिमम, 65 रुपये मैक्सिमम जा सकता है अभी के टाइम में। बाकी जो है 2 महीने के बाद ही आप मान के चले सोया का रेट कम होगा। अगर मुर्गी उर्गी डालने का प्लान है तो थोड़ा सा रुक के डालो, क्योंकि रेट वेट एकदम से नहीं है। सोया का रेट एकदम से आसमान पे है, मुर्गी का रेट एकदम से नीचे गिर चुका है। आज के समय में यूपी के फार्मर को उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट तक का पैसा नहीं मिल रहा है। आज की डेट में अगर कोई अपनी मुर्गी निकालने जाएगा ना यूपी का, या फिर आप अलग अलग राज्यों की अलग अलग बात कर सकते हो, बट मैं अभी प्रेजेंट में यूपी में रहता हूँ, मैं यूपी की बात करूँ, उसका खुद का प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं निकल रहा है, इतना नीचे रेट जा चुका है। और बाकी राज्यों में थोड़ा सा उससे ऊपर भी है कुछ राज्यों में, लेकिन यूपी की बात करूँ तो उसका खुद का प्रोडक्शन कॉस्ट भी ना निकले, इतना नीचे रेट जा चुका है। तो अगर आप लोग मुर्गियां कम डालेंगे तो सोया डीओसी की डिमांड वैसे भी मार्केट में कम होगी। तो जो लोगों ने स्टोर करके रखा है वो लोग उसे और थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे, और बाकी मार्केट में सोया आने वाला ही है। तो एकदम से आप मान के चले 2 महीने में एकदम से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी। उसके बाद जो है कुछ सोया का रेट नीचे होगा, उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग करने में थोड़ा सा प्रॉफिटेबल रहेगा। अभी के टाइम में लोग जो है फीड मिल वाले उल्टा सीधा कुछ भी मिला के बेच दे रहे हैं, सोया का रेट ले रहे हैं और उसके अंदर राइस डीडीजीएस और सब कुछ बेच दे रहे हैं। गलत नहीं है राइस डीडीजीएस, अगर उसका एक नॉर्मल परसेंटेज में यूज किया जाए तो गलत नहीं है। इसके साथ साथ सोया डीओसी का रेट कम होने का एक और रीज़न बन सकता है। वो एक और रीज़न ये है कि अभी के टाइम में लोगों का रिसर्च चल रहा है कि सोया डीओसी नहीं तो क्या, सोया डीओसी की जगह पे हम क्या डाल सकें। पहले से नॉर्मली अगर हम पहले की बात करें तो नॉर्मली पहले के टाइम में भी अभी के टाइम में भी नॉर्मल 5% 8% सोया का रिप्लेसमेंट तो था ही। अगर हम क्या बोलते हैं ये ले लें एम्बियम ले लें, फिश मिल ले लें, इसके साथ साथ थोड़ा सा राइस डीडीजीएस ले लें या फिर कुछ और ले लें, तो आराम से हम लोग 50 किलो से 80 किलो का रिप्लेसमेंट हम ऑलरेडी दे रहे थे सोया को। और अभी के टाइम में भी हम उतना ही रिप्लेसमेंट दे पा रहे हैं, 80% 80 किलो तक का रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है सोया का जिस हिसाब से रेट बढ़ा है
उस हिसाब से काफ़ी लोगों ने काफ़ी कोशिश की है फीड फार्मूलेशन के अंदर अलग अलग उसको चेंजेस करने के लिए। अगर कोई भी एक फार्मूला सक्सेस हो गया जो सोया डीओसी के बिना सोया डीओसी को कम करके चल सकता है, तो उससे भी सोया डीओसी की कम होगा। और साथ ही साथ ये जो फ्लाई वाला है, जो फ्लाई लार्वा है, ये अगर मार्केट में आ जाता है और ये सक्सेसफुल इसका फीड फार्मूला हो जाता है, तो सोया डीओसी का रेट जो है आप समझ लीजिएगा कि 30 के नीचे ही दिखेगा। ये कुछ रीज़न बनता है। अगर कोई भी एक फीड फार्मूला कामयाब हो जाता है, किसी भी कोई भी उसके अंदर एंजाइम डाल के कुछ भी डाल के अगर फीड फार्मूला कामयाब हो जाता है, जो हम सिर्फ और सिर्फ 8% अभी के टाइम में हम 8% पे टिके हुए हैं। कोई भी फीड फार्मूला है, बेस्ट क्वालिटी का चाहिए आपको, बेस्ट क्वालिटी का रिजल्ट चाहिए, तो 8% लगभग 80 किलो का सोया का रिप्लेसमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ डबल कर दें 16%, यानी कि 160 किलो का रिप्लेसमेंट कर देना सोया का, तो ऑलरेडी सोया का रेट काफ़ी ज़्यादा नीचे होगा। बस हमारा फीड फार्मूला ठीक होना चाहिए। अगर इस तरीके का कुछ फीड फार्मूला मार्केट में आ जाता है, काफ़ी लोगों ने ट्राई भी किया है राइस डीडीजीएस के साथ और सब कुछ करके, उसका नतीजा ये है कि आपके फार्म की मुर्गियाँ ख़राब हो रही हैं। प्रैक्टिस जो है फार्मर के ऊपर की जा रही, मतलब सोया डीओसी का रेट लेके उनके ऊपर प्रैक्टिकल वाला फीड फार्मूला उनके ऊपर अप्लाई कर दिया जा रहा है। ये लो प्रैक्टिकल, क्या जाने वो बैग के अंदर क्या, प्रैक्टिकल वाला फीड फार्मूला अप्लाई कर दिया जा रहा है फार्मर के ऊपर चेक करने के लिए कि भाई ये वाला फीड फार्मूला सक्सेसफुल होता है कि नहीं। लगभग लोगों ने 20% राइस डीडीजीएस का यूज़ किया। भाई 200 किलो राइस डीडीजीएस का यूज़ अपने फीड में करोगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो मुद्दे पे ही रहते हैं। तो सोया डीओसी के बारे में आप सब कुछ समझ गए हो कि रेट कहाँ तक जा सकता है, सारा कुछ उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, सारा कुछ क्लियर भी है। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने लोगों के साथ शेयर करना। इसके साथ साथ इस वीडियो पे अपना एक लाइक करो। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी दबा देना। और अगर इसे फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करो। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।